कुछ है ऐसी अनसुनी अनदेखी देवियों के बारे में बात करने के लिए। तो ये एक ही इंसिडेंट में वो देवी के 3 फॉर्म्स आ जाते हैं। धरती पे अकाल पड़ गया, सो देवी प्रकट होती हैं और वो देखती हैं अपने आसपास, तब करुणा के कारण उनकी तो उस फॉर्म को कहते हैं। फिर देवी, क्योंकि सब वेजिटेशन खत्म हो चुकी है, किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो शाक जो है वो देती हैं सबको, इसलिए उनका और ये देवी फिर राक्षस से लड़ाई करने के लिए जाती हैं। एक राक्षस के बारे में जिसका नाम, राक्षस को मारने के कारण उनको कहा जाता है। अब मुझे बताइए, कुछ है ऐसी कुछ अनसुनी अनदेखी देवियों के बारे में बात करने के लिए जो ऑडियंस को पता ना हो, या कोई मतलब पता हो सकता है पर कोई पॉडकास्ट पे बात ना किया हो। आई नो हमने बिल्डअप बहुत ज़्यादा दे दिया है, बट वेट फॉर इट, आई नो ही हैज समथिंग। सो सात्विक, सबसे पहले तो आई थिंक हाँ, देवी के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं और काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशंस हुई हैं देवी के अलग अलग रूपों के बारे में। पर हमारी स्क्रिप्चर्स में इतनी सारी कहानियाँ हैं ना, तो आप कितना भी डिस्कस कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। जैसे देवी के नव दुर्गा रूप हैं जो नवरात्रि में जिनकी पूजा की जाती है, वो काफ़ी लोगों को पता होते हैं। और स्पेशली नॉर्थ में, क्योंकि फास्टिंग का ज़्यादा चलन है, पूजा और उपवास ज़्यादा रखते हैं। वेस्ट में ऑफ कोर्स थोड़ा गरबा और डांडिया सेलिब्रेशन ज़्यादा होता है। सो मैंने देखा जनरली लोगों को नवदुर्गा के रूपों के बारे में कम पता होता है। हाँ जी। और ईस्ट में थोड़ा, क्योंकि काली माँ से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, तो दश महाविद्या ज़्यादा पॉपुलर हैं। और दुर्गा पूजा एक सिंबल है और उधर। दुर्गा पूजा ऑफ कोर्स है, दुर्गा पूजा काली पूजा ज़्यादा होती है। दश महाविद्या से रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी ज़्यादा है ईस्ट में। ओके। सो अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन्स में, जोग्राफीज़ में देवी के अलग अलग रूपों में पूजा होती है, पर देवी एक ही है, आदि शक्ति एक ही है। उन्हीं के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। उसमें से काफ़ी फॉर्म्स ऐसे हैं जो डिस्कस नहीं हुए हैं, हम उनके बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। तो ये बता दीजिए, साउथ का कैसा डिपिक्शन होता है, सेलिब्रेशन होता है साउथ नवरात्रि में भी हैं ऑफ कोर्स, देवी के बहुत सारे फॉर्म्स पॉपुलर हैं। जैसे मीनाक्षी उनका रूप है, मदुरई में जो उनका मंदिर है वो बहुत पॉपुलर है। तो ये अलग हटके रूप हैं उनके। और कुछ ऐसे रूप हैं जो तंत्र से भी रिलेटेड हैं, जैसे श्री विद्या साउथ में बहुत पॉपुलर है। ओके। तो वो दश महाविद्यास की में ही आता है, उसमें से एक ब्रांच है। ओके। जो श्री विद्या पूजा होती है, जो माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ त्रिपुर सुंदरी की जो पूजा अर्चना होती है। सो कुछ फॉर्म्स जो महाविद्यास के हैं वो साउथ में पॉपुलर हैं, जैसे राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप कभी मुंबा देवी गए हैं क्या? मुंबई में मैं गया नहीं हूँ, पर मुझे मालूम है कि हमारा जो शहर है उसका नाम उसी पे है। बिल्कुल। सो मुंबा देवी जो है उनको राजराजेश्वरी माना जाता है, कि वो राजराजेश्वरी की डिपिक्शन है, त्रिपुर सुंदरी महादेवी की एक डिपिक्शन है। तो वो त्रिपुर सुंदरी की डिपिक्शन है। महाविद्या, सॉरी। महाविद्याज में भी त्रिपुर सुंदरी की काउंटिंग होती है, पर ललिता त्रिपुर सुंदरी को आदि शक्ति माना जाता है। सो आप देवी भागवत पुराण अगर पढ़ेंगे तो देवी भागवत में अलग अलग रूप बताए गए हैं देवी के, पर ललिता त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति का ही नाम है। तो वो महाविद्यास कैटेगरी में काउंट होती हैं एज वन ऑफ द गॉडेसेस, बट शी इज़ द आदि शक्ति। ओके। तो आदि शक्ति को समझने के लिए देवी भागवत पुराण है, तंत्र है, बहुत सारे तंत्र टेक्स्ट हैं। और तंत्र टेक्स्ट काफ़ी सारी दश महाविद्यास के बारे में भी बात करते हैं। और एक ललिता महात्म्य है पूरा ब्रह्मांड पुराण में, जिसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी के मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में है। ओके। जिसमें उन्होंने कुछ राक्षसों से लड़ाइयाँ की हैं, जैसा देवी महात्म्य में होता है, वैसी ही सिमिलर लड़ाइयाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में हैं। ओके। सो दुर्गा माँ के बारे में काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत पॉपुलर है और वो एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, डिपिक्शन है उनका, जिसमें वो महिषासुर को मार रही हैं, द बफेलो डीमन। अब दुर्गा जो नाम उनका पड़ा है उसके पीछे भी एक कहानी है। सो वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती। सो दो अलग अलग रीजंस हमें मिलते हैं पुराणों में।
वैष्णव पुराणों में हमें पता चलता है कि ये जो पूरा संसार है, जो मटेरियल रेल्म है, वो एक दुर्ग की तरह है, फोर्ट की तरह है, और जो उसकी रूलर हैं वो दुर्गा हैं। ओके। वो आदि जो शक्ति हैं, इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। तो वो महामाया है, वही योग माया है, वही नारायणी कही जाती हैं, वही पार्वती का रूप लेती हैं। तो ये जो देवी हैं वो क्योंकि इस पूरे दुर्ग को कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। ओके। पर देवी भागवत पुराण में एक पूरी कहानी मिलती है एक राक्षस के बारे में जिसका नाम था दुर्गम। दुर्गम, ओके। तो नाम ऑलरेडी दुर्गा जी से रिलेटेड है? नहीं, सो रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली। सो दुर्गम राक्षस को मारने के कारण उनको दुर्गा कहा जाता है। ओके। जैसे काली माँ का एक नाम है चामुंडा, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड को मारा था, ओके। इसलिए उनको चामुंडा कहा जाता है। सो दुर्गम राक्षस को मारने के कारण देवी को दुर्गा कहा जाता है। पर ये जो स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि महिषासुर के बारे में काफ़ी लोगों को पता है, तो वो हम स्टोरी रिपीट नहीं करेंगे। यस। चंड मुंड शुम्भ निशुम्भ ये सब भी थोड़े पॉपुलर वाली चीज है। हाँ, रक्त बीज वाली जो कहानियाँ हैं। जो ललिता महात्म्य है उसमें एक और राक्षस की कहानी आती है भंडासुर की, वो एक अलग कहानी है। पर यहाँ जो हम बात करें अभी दुर्गम राक्षस की, तो ये एक राक्षस था जिसको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलती हैं उस कहानी में। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुर्गम राक्षस, जैसे राक्षस जनरली वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी से, शिव जी को प्रसन्न करके उनसे वो वरदान मांगते हैं अमर होने के, और कुछ ना कुछ वो युक्ति ढूंढते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकें। अब दुर्गम राक्षस जो था उसने वरदान मांगा इनविंसिबल होने का। ओके। अब उसके लिए उसने क्या युक्ति ढूंढी, उसने ये बोला कि पूरे संसार में से वेदों की नॉलेज डिसअपियर हो जाए। ओके। तो वेदों की जो स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है वो सिर्फ मेरे पास हो, वो पूरे संसार से डिसअपियर हो जाए। ये उसने वरदान मांगा। ओके। और ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं, क्योंकि उस मतलब अगर आपने इतनी कठोर तपस्या की है तो आपको फल मिलेगा उसका। मतलब ये जरूरी था ब्रह्मा जी को मानना? हाँ, तो ये एक रूल्स है जिसके अनुसार यूनिवर्स चलता है, क्योंकि आपको कर्मों के फल मिलते हैं, राइट। तो उसने कर्म किया है एक जिसका उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब चाहे वो राक्षस है बट उसने एफर्ट तो डाला है उस चीज़ के लिए। तो वो जो दुर्गम राक्षस है, अब उसने वरदान ले लिया, वेदों की नॉलेज सारी उसके पास आ गई। ओके। पूरे संसार से जब वेदों की नॉलेज डिसअपियर हो गई तो यज्ञ होने, पूजा अर्चना होना सब खत्म हो गया। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सिम्बायोसिस का इसमें हमें मिलता है कि जो देवता है हमें लगता है कि वो हमारी दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन हमें पुराणों में बताया जाता है कि ह्यूमंस और मतलब मानव और देव ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके। मानव जाति जो है वो डिपेंडेंट है देवताओं के आशीर्वाद पे कि हाँ वो सारी चीज़ें टाइम से करते रहें, क्योंकि जो हमारे देव हैं वो सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जो डीटीज़ हैं, जैसे टाइम पे बारिश आना, गर्मी ज़्यादा नहीं होना, सूरज का सही टाइम पे उगना, सीजन्स सारे सूर्य पे डिपेंडेंट हैं। पृथ्वी जो है देवी वो वरुण पानी के देवता हैं, वायु हवा के देवता हैं, एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे अगर सही तरीके से काम करें तभी हमारी ह्यूमन लाइफ ठीक तरीके से चलती रहती है। हाँ जी। सो ह्यूमंस डिपेंडेंट है देवताओं पे डेफिनेटली, पर देवता कैसे डिपेंडेंट है ह्यूमंस पे? यही क्वेश्चन आता है। सो ये हमारी पुराणों में जो बताया जाता है वो है कि जो हम यज्ञ करते हैं, जब हम आहुतियाँ देते हैं तो ये पहुँचती हैं देवताओं तक, और यही है देवताओं का भोजन। ओके। तो देवताओं को जो पावर मिल रही है वो इन्हीं प्रेयर्स के थ्रू मिल रही है जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। जो हम हवन में यज्ञ में आहुति डालते हैं वही उसी से उनको पावर मिलती है देवताओं को। सो जब भी आपको किसी कहानी में अगर आप देखोगे कि किसी राक्षस ने ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दिया, उसने देवताओं की पूजा बंद कर दी, उसने यज्ञ हवन पे रोक लगा दी, वो इसीलिए क्योंकि देवता उससे वीक हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो उन्हीं सब में है। तो ह्यूमंस और देवताओं का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो और स्ट्रांग होंगे, और वो और स्ट्रांग होंगे तो वो हमारा भला करेंगे। सो ये कहानी में हमें पता चलता है कि जैसे ही वो वेदों की नॉलेज सारी खत्म हुई दुनिया से, तो देवता कमज़ोर पड़ गए।
अब वो कमजोर पड़ गए तो दुर्गम राक्षस ने इजीली उनको हरा दिया। ओके। इंद्र भी वीक हो गए तो वो वर्षा नहीं कर सकते टाइम पे, हाँ। राइट। सो जब धरती पे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब प्राणी मरने लग गए, तब देवता जाते हैं देवी के पास और उपासना करते हैं उनकी कि ये धरती पे बहुत बड़ा संकट आया है। एंड आई थिंक उस कहानी में ऐसा है कि उसके 100 साल तक सूखा पड़ा या ऐसा। ओह वाओ। सो आप इमेजिन कर सकते हो क्या हालत होगी धरती की कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट। सो उस कंडीशन में जब देवता जाते हैं देवी के पास और उपासना करते हैं उनकी और उनसे मदद मांगते हैं, सो देवी प्रकट होती हैं और वो देखती हैं अपने आसपास कितना बुरा हाल है, और करुणा के भाव से उनकी बॉडी पे बहुत सारी आंखें बन जाती हैं ओके। देखने के लिए ओके। कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो सिंबॉलिक है कि उनको हर तरफ देखना है, तो वो उनकी बॉडी पे बहुत सारी आंखें उभर आती हैं देखने के लिए। तो उस फॉर्म को कहते हैं, देवी के फॉर्म को शताक्षी। ओह मतलब 100 आईज। 100 आईज। तो शताक्षी जो हैं देवी, वो सब जगह जब देख रही हैं और वो देखती हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, स्केलेटन्स पड़े हुए हैं हर जगह, हीप्स ऑफ स्केलेटन्स, जहाँ लोग मर गए हैं, जानवर मर गए हैं, पूरी वेजिटेशन ख़त्म हो गई है, डेजर्ट बन गया है पूरा। तो तब करुणा के कारण उनकी जो आंखें हैं उनमें से पानी बहना शुरू हो जाता है। ओह। उनके जो आंसू गिरते हैं देवी के, उससे पूरी धरती पे पानी मिल जाता है दोबारा। ओके। और उसके कारण फिर दोबारा जो लोगों की प्यास है वो बुझती है। तो इतने बड़े सूखे के बाद उनको पहली बार पानी मिलता है देवी की आंखों से, देवी की करुणा से, और इसीलिए उनको शताक्षी के रूप में पूजा जाता है। और फिर देवी, क्योंकि सब वेजिटेशन ख़त्म हो चुकी है, किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो अपने हाथों में वेजिटेशन जो है खाने के फ्रूट्स, ग्रेन्स, वो सब लेके प्रकट होती हैं। ओके। और वो बांटती हैं सब में, मानवों में, देवताओं में, कि इससे आप दोबारा वेजिटेशन, एग्रीकल्चर शुरू करो। क्योंकि अभी तक 100 साल का सूखा पड़ गया हाँ, है, तो सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका पर है। लोग इतने टाइम तक जिंदा कैसे थे? हाँ, तो जो भी बचे, मतलब जो भी बचे। ऑफ कोर्स जो भी पॉपुलेशन बची थी, उनके लिए फिर वो दोबारा वो देती हैं, शाक देती हैं। ओके। तो शाक जो है वो देती हैं सबको, बांटती हैं उसको, इसलिए उनका नाम शाकंभरी है। और ये शाकंभरी देवी फिर दुर्गम राक्षस से लड़ाई करने के लिए जाती हैं। ओके। और वो राक्षस अपना पूरा का पूरा अपनी आर्मी के साथ आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है लड़ाई करने के लिए। और देवी फिर उस लड़ाई में, देवी में से प्रकट होते हैं अलग अलग फॉर्म्स, उसमें जो हम नव दुर्गा में काउंट करते हैं या 10 महाविद्यास में काउंट करते हैं या 64 योगिनी हैं, ये सब जो फॉर्म्स हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स फिर देवी में से अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं और ये उस राक्षस की सेना के साथ लड़ाई करते हैं। ओके। फिर उस लड़ाई में देवी दुर्गम राक्षस को मारती हैं, तब उनका नाम दुर्गा पड़ता है। ओह। तो ये एक ही इंसिडेंट में वो देवी के 3 फॉर्म्स आ जाते हैं, वाओ। शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा।